हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मैं हिमांशु स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में डोगा का कॉमिक विशेषांक खाकी और खद्दर। देश में शांति व व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी है कानून, कानून की रक्षा के लिए जरूरी है पुलिस, पुलिस पर नियंत्रण के लिए जरूरी है नेता, यानी देश का आधार है खाकी और खद्दर। मुंबई के प्रमुख व्यस्तम बाजार का वह हिस्सा उस शाम अचानक गोलियों के धमाकों से गूंज उठा। ठाए ठाए बैंग बैंग बैंग। गोलियों की आवाजों से उस समय वहां उपस्थित लोगों के हाथ पांव फूल गए, क्योंकि अपराध, आतंकवाद और जहर भरी राजनीति के इस माहौल में संपूर्ण देश के किसी भी हिस्से में इस तरह की घटना का अचानक घट जाना कोई नई बात नहीं थी। गोलियां उस कार से चली थी। उफ, गोलियां कौन चला रहा है? बैंग बैंग। शायद कोई गोली ड्राइवर को भी लग चुकी थी। क्लैक बैंग बैंग बैंग। आ रेलिंग से टकराकर कार भी रुक चुकी थी। कार उसी समय बीसियों गोलियों ने टूटकर नई नवेली ओपेल एस्ट्रा कार के जिस्म की धज्जियां उड़ा दी। कार के दरवाजों से टपकता खून इस बात का पक्का सबूत था कि अंदर मौजूद कोई भी व्यक्ति अब जिंदा नहीं है। गोलीबारी रुक चुकी थी और अभी तक हक बगाए खड़े लोगों को अब पता चला कि वो एक एनकाउंटर था। सर, तीनों मारे जा चुके हैं। हवलदार प्रेम सिंह, शिनाख्त करो। हवलदार प्रेम सिंह ने एक लाश को पलटा। सर सर, गजब हो गया सर। क्या बकते हो, ये लाइन नहीं है। इंस्पेक्टर के माथे पर पसीना चिचुहाया। ये दोनों भी लाइन के साथ ही नहीं है सर। मगर हमारे पास मुखबिर की पक्की खबर थी। इसका मतलब पक्की खबर थी कि लाइन अपने साथियों के साथ किसी वारदात के उद्देश्य से इसी रास्ते से होकर मुंबई से बाहर जाने वाला है। कार का नंबर भी वही है जो मुखबिर ने बताया था। सर, हो सकता है कि कार का यही नंबर लाइन भी इस्तेमाल कर रहा हो। इसका मतलब हमारे यहाँ तो मुठभेड़ में मारे गए ये तीनों आदमी निर्दोष थे। उफ, ये हत्याएं हमारे सिर पर आ जाएंगी। हमें इन्हें अपराधी ही साबित करना होगा सर। नहीं, अब ये इतना आसान ना होगा तुम्हारे लिए। एनकाउंटर के नाम पर जो खूनी खेल तुमने खेला है, तुम्हें उसकी सजा भुगतनी होगी। च्यूं च्यूं। डोगा, ये तो डोगा है। हाँ, मैं डोगा हूं और इस तरह के पुलिस एनकाउंटर का मतलब अच्छी तरह से जानता हूं। इनका उद्देश्य सिर्फ बारी से पहले तरक्की पाना होता है, यानी आउट ऑफ टर्न प्रमोशन। तुम वही इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह हो ना, जो इस तरह के एनकाउंटर का एक्सपर्ट समझा जाता है और सिर्फ एक ही साल की नौकरी में मामूली सिपाही से इंस्पेक्टर बन चुका है। तुम्हारी तरक्की की भूख ही आज 3 बेगुनाह लोगों की मौत का कारण बन गई था। तीनों परिवार की हत्यारी बन गई आज खाकी वर्दी। इसलिए उसका रंग आज डोगा बदल देगा। जिंग जिंग जिंग। क्योंकि निर्दोष हत्या हत्या है, चाहे वो हत्यारों के हाथ हो चाहे वो खाकी के हाथ हो। उन्हें सजा मिलनी ही चाहिए। डोगा के कानून में खून की सजा, खून का बदला खून है। आज के बाद कोई पुलिस वाला मुठभेड़ के नाम पर हत्याएं नहीं करेगा। हड़बड़ाकर उठ बैठे सूरज का जिस्म उस वक्त पसीने से नहाया हुआ था। अदरक चाचा, डोगा ने मार डाला उन्हें। हाँ अदरक चाचा, मार डाला डोगा ने उन्हें। और अब डोगा के निशाने पर होंगे वो पुलिस वाले भी जो सिर से पांव तक रिश्वत और लालच के जहर में डूबे वर्दी की हत्याएं सरेआम कर रहे हैं। मगर नहीं, अब ये कैसे होगा? डोगा तो मर चुका है और उसका हत्यारा है खुद सूरज। वही सूरज अदरक चाचा जो डोगा को मारकर शेर का बच्चा बन गया। शेर का बच्चा, पढ़ चुके पाठक किसी भ्रम में ना पड़े। शेर का बच्चा अवार्ड सूरज को ही मिला था। शेर का बच्चा विशेषांक के अंत में डोगा का आना केवल जनता का डोगा के प्रति उनका प्यार दिखाया गया था। असल में उसके बाद सूरज डोगा नहीं बना है। अब भले ही वर्दी कलंकित हो या इंसानियत का खून बहे, जुर्म बड़े या शैतानी अटहास लगाए, मुझे हर पल यह याद रखना है कि डोगा मर चुका है। इन दीवारों पर मैं ये लिख दूंगा कि डोगा मर चुका है। डोगा इज डेड। अपने जिस्म पर यह गोद दूंगा कि डोगा मर चुका है। सूरज। इससे पहले कि सूरज अपनी कलाई को सचमुच गोद डालता, अदरक चाचा ने उससे चाकू छीन लिया। हाँ अदरक चाचा, हाँ, ताकि हर पल डोगा की मौत मेरे आंखों के सामने रहे और सूरज भी सूरज ही बना रहे, डोगा बनने की कोशिश ना करे। होश में आओ सूरज, क्या हो गया तुम्हें? काश मैं होश में ना आया होता अदरक चाचा। काश मैंने अपना प्यार डोगा पर नछावर न कर दिया होता। काश मैंने अपना प्यार डोगा पर नछावर कर दिया होता, मगर मैं ऐसा नहीं कर सका। यह इवनिंग न्यूज पढ़ा आपने अदरक चाचा? कल दोपहर अपराधियों के धोखे में पुलिस मुठभेड़ में मारे गए तीनों निर्दोषों के बिलखते परिवारों की तस्वीरें इसमें छपी हैं। इनकी आंखों से बहते आंसू एक ही नाम पुकारते महसूस हो रहे हैं, डोगा डोगा डोगा। मगर इन्हें क्या मालूम कि उनके आंसू पहुंचने डोगा अब कभी वापस नहीं आएगा। वक्त बड़ा बलवान होता है सूरज। इसी ने तुम्हें डोगा बनने पर
विवश किया है, और उसी ने तुम्हारे यहाँ तो डोगा को मरने पर भी वक्त और क्या क्या करेगा ये कोई नहीं जानता। जो हो गया उसे भूलने की कोशिश करो। कहीं आंसू छलक पड़ने को थे तो कहीं जाम। वाह वाह हवलदार प्रेम सिंह, तुमने इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह को हमारे रास्ते से हटाने की चाल तो बड़ी अच्छी चली। कमबख्त को तरक्की की बड़ी भूख थी। तस्करी के माल से भरे मेरे 2 गोदाम उसकी इस भूख की भेंट चढ़ गए थे, मगर इससे पहले कि तीसरा भी चढ़ जाता तुमने ये तरीका सुझा दिया। इंस्पेक्टर को गलत खबर असली कार के नंबर के साथ भिजवा दी। हम जानते थे कि इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह लाइन को जिंदा कम और मुर्दा पकड़ने की ज्यादा कोशिश करेगा। वही हुआ। उसके हाथों तीनों निर्दोष मारे गए। इंस्पेक्टर की वर्दी उतर गई और उसके खिलाफ हत्याओं का केस दर्ज हो गया। सचमुच तुम तो नेता बनने का दिमाग रखते हो प्रेम सिंह। वह भी जल्दी ही बन जाऊंगा, क्योंकि मेरे पास जीत के लिए ताकत मौजूद है, यानी गुंडों की ताकत, माफियों की ताकत, दौलत की ताकत। इस बार के चुनाव में मैंने भी अपना नामांकन भर दिया है। तुम्हारा कांटा वाकई पानी नहीं मांग सकता। कुत्ते का काटे कुत्ते काटे का इलाज तो हो जाता है लॉयन, मगर प्रेम सिंह के काटे का सचमुच कोई इलाज नहीं है। इलाज है हवलदार प्रेम सिंह, इलाज है। यह हथकड़ी शराब। हाँ, मैं सब इंस्पेक्टर खोपड़, पुलिस डिपार्टमेंट के नाम पर कलंक बनकर घटी उस घटना के बाद से ही मैं तो उस मुखबिर की तलाश में था जिसने इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह को लॉयन वाली खबर दी। मेरा शक तुम पर ही था प्रेम सिंह, क्योंकि सिर्फ 3 दिन पहले अर्जुन सिंह ने तुम्हें रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा था। तुम्हारे हाथों वर्दी को कलंकित होता देख आवेश में उन्होंने मुझे थप्पड़ भी मारा था। शायद उसी का बदला लेने के लिए तूने ये सब किया। और यहाँ जैसे ही मैंने तुझे लॉयन से मिलते हुए रुपए लेते देखा तो मेरा शक यकीन में बदल गया। पुलिस एनकाउंटर में मारे गए उन तीनों निर्दोष व्यक्तियों की हत्याओं के इल्जाम में मैं तुम्हें गिरफ्तार कर रहा हूँ हवलदार प्रेम सिंह। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। उफ, खबर मैं तुम्हें 20,000 दूंगा, मुझे जाने दो। लॉयन ने फुर्ती के साथ उस मेज सहित खोपड़ को पीछे ढकेल दिया, मगर लॉयन की राह रोके खड़ी थी सब इंस्पेक्टर खुड़तुरा नाम की वो चट्टान। प्रेम सिंह नाम का एक चाबी का खिलौना मिल गया तो पूरे कानून को अपनी जागीर समझ बैठा तू। भूल गया कि खोपड़ और खुड़तुरा सिर्फ कानून की चाबियों से चलते हैं। कमीने रास्कल। लॉयन और हवलदार प्रेम सिंह की गिरफ्तारी की खबरों से देश भर में माहौल में एकाएक ही गर्मी आ गई। इधर मोनिका का चेहरा बुरी तरह से तमतमा रहा था। ऐसे लोगों को तो गोली से उड़ा देना चाहिए ना भैया। मोनिका, तुम्हारे मुंह से हिंसा भरे शब्द अच्छे नहीं लगते, क्योंकि आज अगर डोगा होता तो निसंदेह उन शैतानों को अपने इंसाफ की गोली से उड़ा भी चुका होता। अब तो ऐसे जुर्म खुलेआम होंगे, क्योंकि कानून के डर से तो अपराधी पहले ही बेखौफ हो चुके हैं, और अब तो अपराधियों को डोगा का भी खौफ नहीं रहा। उस खौफ को तो तुमने मार डाला भैया। मोनिका के चेहरे पर रोष प्रकट हुआ। तुमने मार डाला उसे, उसकी कब्र बना डाली, उसकी मौत को अपने गले में निशानी के रूप में टांग लिया है। सचमुच मोनिका गले में टंगी थी डोगा की डॉग विसिल, डोगा की मौत की निशानी। मुंबई के अपराध का ग्राफ जितनी तेजी से नीचे आया था, अब वो उतनी ही तेजी के साथ ऊपर जाएगा। जाने दो भाई, इंसाफ के लिए अभी कानून तो है ही। हाँ, अपराध से कानून लड़ेगा, हम लड़ेंगे, हम कानून का साथ देंगे। हाँ, हम यानी मैं और तुम, क्योंकि सारे समाज में अपराध से लड़ने की ताकत होती तो डोगा पैदा ही नहीं होता। चलता हूं। उस घटना के तीसरे दिन जेल के उस हिस्से की व्यवस्था सहसा ही चुस्त हो उठी जहां प्रेम सिंह को कैद करके रखा गया था। चुनाव अधिकारी द्वारा आपके नामांकन पत्र के स्वीकृत होने के बाद आपकी सुरक्षा कड़ी करने के आदेश मिले प्रेम सिंह जी। वेरी गुड। और ये कुछ पत्रकार फोटोग्राफर्स हैं जो आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। पूछो पूछो। आप पर जो इल्जाम लगे हैं उसके बाद आपको चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। मैं निर्दोष हूं और इसका फैसला जनता की अदालत में होगा। मेरे अफसर अर्जुन सिंह को बचाने की कोशिश की जा रही है और सारा दोष मुझ पर ही मढ़ा जा रहा है। आप पर दूसरे इल्जाम भी लगे हैं, जैसे आप रिश्वतखोर हैं, भ्रष्टाचारी हैं, कई माफिया गैंग तक आपकी पहुंच है, हफ्ता लेते हैं। कोई सबूत के साथ ऐसा कहे तो मैं काला पानी भुगतने को तैयार हूं। यथासंभव अपने ही हक में मैं उन्हें जवाब देकर संतुष्ट करता जा रहा था। प्रेम सिंह को यह चुनाव जीतने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक रहा था लॉयन भी। तुम जेल में रहकर भी चुनाव जीतोगे प्रेम सिंह। मेरे आदमी तुम्हारी पार्टी के प्रचार में पूरी मदद करेंगे प्रेम सिंह। अपराध के पांव राजनीति की ओर अग्रसर हो रहे थे। इन पांवों को उखाड़ फेंकने का अभियान भी जोरों पर था, जिसे हवा दे रही थी मोनिका। भ्रष्ट पार्टी, भ्रष्ट आदमी, हत्यारा प्रेम सिंह, हाय 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 हाय। जेल में सेल्युलर की व्यवस्था करवाने में और लॉयन को भी अपने ही बैरक में शिफ्ट करवाने में प्रेम सिंह को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। सब काम ठीक ठाक चल रहा है ना पांड्या? और तो सब ठीक ठाक चल रहा है लॉयन बॉस, मगर मोनिका नाम की ये लड़की गड़बड़ कर रही है। वो प्रेम सिंह जी के खिलाफ जुलूस निकालकर
लेकर लोगों को भड़काने का काम कर रही है। जिले इसमें खलबली मचा दो, यह अभियान सफल नहीं होना चाहिए और उस लड़की का इतिहास मालूम करो। मोनिका। उह। अभियान को असफल बनाने के लिए बड़ा ही खतरनाक तरीका चुना था पांड्या ने। सड़कों पर अगर घूमता ये सांड अगर पागल हो जाए तो फिर मुझे ज्यादा कुछ करने की जरूरत भी नहीं है। पट पटाक पटाक। सांड का रुख सामने से आते जुलूस की ओर ही था। ओ नो। हा हा हा। प्रेम सिंह के नारे खिलाफ नारे लगाने चली थी। जुलूस में खलबली मच गई। इसने सोचा होगा कि इसे कोई रोकेगा नहीं। हम भी ये सोचकर आ गए कि हमें रोकने वाला डोगा तो मर चुका है। हा 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 हा। ब्रा ब्रा। आई ब्रा। आ। अब सामने थी मोनिका। उठो जल्दी, उठो शालू। उफ। ब्रा। मगर इससे पहले कि सांड मोनिका को अपनी प्रचंड टक्कर से उछाल फेंकता, सांड और मोनिका के बीच दीवार बनकर धड़धड़ाती हुई आ पहुंची वह बुलेट मोटरसाइकिल। थड़ 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 थाक। इस टक्कर से और भी उत्तेजित होता सांड मोटरसाइकिल पर वहां पहुंचने वाला था सूरज। सर। मोनिका पीछे हट जाओ, जल्दी करो। इस बार टक्कर आमने सामने थी। पांड्या, ये लड़का तो गड़बड़ कर रहा है। ये अपने आप को टोका समझकर आ गया है, मगर दिवाली पर छूटने वाली ये एटम बम उसके होश ठिकाने लगा देगा। चेहरे के ठीक सामने आकर फटे बम के धमाके से सचमुच बौखला गया सूरज। हा हा हा। डोगा बनेगा, हीरो बनेगा। ओ ये क्या। मोटरसाइकिल पूरे वेग के साथ सांड से टकराई, साथ ही लड़खड़ा कर गिरा सूरज भी। धरती से टकराते ही चकरा उठा सूरज का मस्तिष्क और पगला सांड का निशाना अब सूरज था। सूरज, सूरज बचो। मोनिका का कलेजा जैसे मुंह को आ गया। सूरज को बचाया उन गोलियों ने जो सीधे आकर सांड के पैरों से टकराई, जो चलाई थी इंस्पेक्टर असलम ने। तुम ठीक तो हो ना सूरज? तुम समय पर ना पहुंच जाते तो इसकी जगह पर मैं पड़ा होता। मगर यह हुआ कैसे? यह शरारत कुछ बदमाशों की थी इंस्पेक्टर असलम, जो शायद नहीं चाहते थे कि हम हत्यारों और गुंडे प्रेम सिंह के खिलाफ आवाज उठाएं। मुझे उन बदमाशों का हुलिया बताओ। हाँ, इन्हें हुलिया बताओ मोनिका, ताकि ये उन्हें पकड़कर उन पर मुकदमा चला सकें, जो कि साल 6 महीने तक चलता रहेगा और वो बदमाश जमानत लेकर तब तक खुले सांड की तरह घूमकर फिर ऐसी हरकतें करते रहेंगे। मत भूलो कि उन्हें प्राप्त है प्रेम सिंह जैसे गुंडे नेता का संरक्षण। सूरज की बातों का अर्थ असलम के लिए समझना मुश्किल था, मगर मोनिका उस कटाक्ष को समझ सकती थी। खून खौल रहा था सूरज का। राजनीति का अपराधीकरण हो चुकने का प्रेम सिंह से बड़ा उदाहरण मिलना मुश्किल है। ऐसे लोगों से सूरज नहीं निपट सकता, और जो निपट सकता है वो मर चुका है, यानी टोगा। उफ, दिल करता है ऐसे लोगों के खिलाफ टोगा बनकर फिर से खड़ा हो जाऊं। टोगा तुम, फिर से धारण कर लूं कुत्ते सी सूरत, थरथरा दूं ऐसे शैतानों की जुबानें जो टोगा को देखकर ही हकला सकती हैं, लहू लुहान कर दूं ऐसे गंदे चेहरे जिन्हें देखकर घिन आती है। तड़ाक। मरे मरे हुए जानवर की तरह घसीटता ले जाऊं मैं ऐसे जिस्मों को। आह नहीं टोगा, रुक जाओ, तुम जैसा चाहोगे वैसा ही होगा। भ्रष्ट नेताओं की काली सूरत समाज के सामने नंगी होनी चाहिए। ऐसे लोग मंत्री पदों पर नहीं, गटर में रहने के लायक हैं, बल्कि गटर का पानी भी इनके छूने से और ज्यादा गंदा हो जाएगा। नहीं टोगा, नहीं, मुझे एक मौका और दो। कैसे दे देता टोगा उन्हें और मौका? जानवर के मुंह इंसान का खून लग जाए तो उसे और मौका नहीं देना चाहिए, फौरन खत्म कर देना चाहिए। मगर मैं कुछ नहीं कर सकता। कुत्ते सी सूरत को नोच कर फेंक चुका हूं मैं, डोगा के हाथ काट कर फेंक चुका हूं मैं। मजबूर हूं। सचमुच कोई कुछ भी ना कर सका। चुनाव हुए और जीत के लिए ही हुए। मोहर लगाओ गुलाब पर, प्रेम का प्रतीक हमारे नेता प्रेम सिंह का प्रतीक। मगर ये तो गैर कानूनी है। कानून सिखाएं तुझे? कानून सीखने की कोशिश किसी ने नहीं की। और उस दिन हमारे नेता प्रेम सिंह जिंदाबाद विजय के उन्माद में डूबा जुलूस मुंबई की सड़कों से होकर गुजरा, मोनिका के घर के आगे से भी। खनाक। मोनिका के चेहरे पर जैसे ज्वालामुखी भड़का हुआ था। ओह, ये शरारत प्रेम सिंह के गुड्डों की होगी। मैं अभी पुलिस को। कोई फायदा नहीं होगा। पुलिस सबूत मांगेगी, पत्थर से उंगलियों के निशान उठाए जाएंगे, फिर अपराधी से मिलान होगा और अपराधी होगा नहीं। मैं कांच वाले को फोन कर देता हूं, वो आकर नया कांच लगा जाएगा। जुलूस अब गुजर रहा था लॉयन जिम के सामने से। देखा आपने अदरक चाचा, प्रेम सिंह नाम के उस गुंडे का चेहरा कैसा चमक रहा है। प्रेम सिंह जिंदाबाद। अदरक चाचा देख रहे थे सूरज के चेहरे पर उठते आक्रोश को। इसे कहते हैं राजनीति। एक सिपाही जो कल तक अपने अफसर को सलाम ठोकता था, आज वो रुतबा पा गया कि कमिश्नर भी उसके आगे पीछे दुम हिलाएगा। और उस वक्त तो आवेश से थर्रा उठा सूरज का पूरा जिस्म। वुफ। सिंह सिंह।
अपने रास्ते में आने वाले कुत्तों को हम ऐसी गोली मार देते हैं। भड़क कर आगे बढ़ा सूरज। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अदरक चाचा, पागल मत बनो सूरज। अगर तुमने उस पर हाथ उठाया तो गिरफ्तार हो जाओगे। कानून से बाहर जाकर और कानून की सीमा में रहकर काम करने में बहुत फर्क है। बेबस से दिखाई पड़ते सूरज ने दीवार पर इतनी जोर का मुक्का मारा था कि प्लास्टर तक चटक गया। हाँ अदरक चाचा, अब इस फर्क को मुझे समझना होगा। फटाक। उधर जुलूस अब जा पहुंचा था सर जे रोड स्थित नागपाड़ा पुलिस चौकी। प्रेम सिंह जिंदाबाद, यहां नारे बुलंद आवाज में लगाओ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं डोगा के कॉमिक विशेषांक खाकी और खद्दर के दूसरे भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।